हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेशल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 28 जून से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ही प्रेस कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से स्पेस केंद्र की स्थापना की? बाय व्हाट नेम डिड द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली एस्टैब्लिश स्पेस सेंटर? तो इन स्पेस सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है, ये यूनियन कैबिनेट ने, और या कह सकते हैं हम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको इस्टेब्लिश किया है। अगर मैं इन स्पेस की बात करूँ तो इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और इसके तहत अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किस हमारे कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी स्पेस प्रोग्राम में, जो इंडियन गवर्नमेंट यानी इसरो के द्वारा, कह सकते हैं कि इसरो के द्वारा होता है, तो उसमें साझेदारी या पार्टनरशिप करना चाहेगी तो वो कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माली गणराज्य ने किस भारतीय कंपनी से 500 मेगावाट सोलर सोलर पार्क के लिए समझौता किया है? यहाँ पर पार्क होगा ये। और रिपब्लिक ऑफ माली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंडियन कंपनी फॉर 500 मेगावाट सोलर पार्क? तो ये किया है एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए ये समझौता किया है। और अगर मैं एनटीपीसी की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये दिल्ली और लद्दाख में हाइड्रोजन से चलने वाली कार या बसेस पर भी वर्क कर रहा है एनटीपीसी। और सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन से चलने वाली कार और बसेस चली थी, ये जर्मनी में चली थी। और अगर मैं माली की बात करूँ तो माली की कैपिटल है बमाकू। बमाकू इसकी कैपिटल है माली की, और इसके प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम बाऊ बाकू केटा। इब्राहिम बाऊ बाकू केटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकेम द 5th लोकायुक्त ऑफ गुजरात? तो राजेश शुक्ला को, ऑप्शन सी, राजेश शुक्ला को गुजरात हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं इन्हें लोकायुक्त बनाया गया है। और गुजरात के सबसे पहले लोकायुक्त की बात करूं तो डी एच शुक्ला हों, इसके सबसे पहले लोकायुक्त थे गुजरात के। और लोकायुक्त का क्या काम होता है? लोकायुक्त का काम वही होता है जो लोकपाल का सेंट्रल लेवल पर होता है, यानी कि सेंट्रल उसका काम होता है लोकपाल का सेंट्रल लेवल पर करप्शन के अगेंस्ट इंक्वायरी करना। और यही काम स्टेट लेवल पर लोकायुक्त करता है। और गुजरात की बात करूं तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और इसके सीएम है विजय रूपानी। विजय रूपानी सीएम है। और गवर्नर है इसके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना 2020 शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द लैपटॉप स्कीम 2020? तो केरला ने शुरू की है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इसने अगर इस पूरे स्कीम की बात करूं तो इसका पूरा नाम है KSFE, लैपटॉप स्कीम 2020 या लैपटॉप योजना 2020। तो अगर KSFE की बात करें तो KSFE की फुल फॉर्म है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योर। और इसमें 500 रुपये मंथली पे करके या EMI बना के, कह सकते हैं, 15,000 में कोई भी गरीब स्टूडेंट लैपटॉप ले सकेगा। और अगर केरला की बात करूँ तो केरला में अभी के फ़ोन फ्री इंटरनेट सेवा भी शुरू की गई है। और केरला में ही सबसे पहली महिला डीजीपी बनी है, जिसको आपको याद रखना है, आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप खोला गया है? वेयर वाज इंडियन फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट पेट्रोल पंप ओपन रिसेंटली? तो पुणे में इंडिया का पहला आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप खोला गया है। और इसका वर्क क्या होगा? बस इसमें कोई भी
एम्प्लॉय वर्क नहीं करेगा, इसमें हमें खुद जाके पेट्रोल लेना होगा और खुद खुद ही इसको बंद भी करना होगा, जिससे जो कोविड-19 का वजह से स्प्रेड हो रहा है या संक्रमण फैल रहा है, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो अभी अभी कुशीनगर एयरपोर्ट जो यूपी में है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। और अगर मैं अब यूपी में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। जो लखनऊ में है एक चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक बनारस में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक ये कुशीनगर हो गया है। और एक नोएडा में अभी बन रहा है एक एयरपोर्ट, शायद उसको भी इंटरनेशनल लेवल के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और इंडिया में टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हो गए? अब 35 हो गए, पहले 34 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया? वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द देविका एंड पुनेजा ब्रिज? तो जम्मू कश्मीर में देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज को बनाया गया है या उद्घाटन किया गया है। देविका ब्रिज को 15 मंथ लगे हैं बनाने में, और पुनेजा ब्रिज को 36 मंथ लगे हैं, और ये बनाए हैं बीआरओ कंपनी के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये यूनियन टेरिटरी अभी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। 370 के हटाने के टाइम 5 अगस्त से हम इसको नहीं लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। ये कब से बनाया गया था? 370 हटाने के टाइम जो 5 अगस्त को आया था ये बिल, तो उस दिन ना लिख के 31 अक्टूबर से इसको ऑफिशियली यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, इसको और लद्दाख को। अगर क्वेश्चन में आता है तो 31 अक्टूबर डेट लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई विलेट सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ई विलेट सर्विस मोबाइल ऐप? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई विलेट मोबाइल सर्विस ऐप लॉन्च किया है, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन अभी अभी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी अध्यक्षता इस बार इंडिया कर रहा है WHO में, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो KYC सुविधा शुरू की है? तो ICICI बैंक ने अभी अभी वीडियो KYC सुविधा शुरू की है। और सबसे पहले की बात करूं तो मैं अगर सबसे पहले ये कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टार्ट की थी। इसमें अगर कोई भी अपना अकाउंट खोलना चाहता है तो वो वीडियो KYC करके अकाउंट खोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसे बिठावाई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई? हु वाज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द बिठावाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो बिठावाई अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गुलाबबाई संगमनेरकर को देने की घोषणा हुई है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो थैंक यू वीडियो का एंड तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करो।